अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपनी वीकली वीडियो ला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरी आप दोस्तों दरखास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसा कि आप लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया के साथ बड़े लिंक्ड हैं। घर के अंदर रहते हुए घर के सारे अफराद मोबाइल के साथ इतना ज्यादा लिंक होते हैं कि उनको अपने आसपास बैठे ये खबर भी नहीं होती कि क्या हो रहा है। और ये मैं समझता हूं कि अपनी सोसाइटी का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है। कल मैं खाने के लिए किसी जगह बैठा हुआ था, तो बहुत सारे मुख्तलिफ लोग, जाहिर सी बात है, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हुए थे। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी बंदे को बात करते हुए सुना हो, क्योंकि एवरीबॉडी वाज बिजी विद हिज और हर मोबाइल। तो इसका मतलब यह है कि आपको मुल्क के अंदर जो सूरत सारी चल रही है उसका अंदाजा होगा, और आप ये देखेंगे हमारी हुकूमत हो, अपोजिशन हो या कोई सियासी पार्टी हो, वो सारे अपने अपने मसाइल की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी हमने 5 साल पूरे करने हैं, कोई कह रहे हैं जमहूरियत को खतरा है, कोई कह रहा है जनाब वाला नवाज साहब वापस आ रहे हैं तो हुकूमत की नींदें उड़ गई हैं, कोई कह रहा है जी उनको चूंकि वहां पे एक्सटेंशन नहीं मिली वीजा की तो इसलिए उनकी वापसी को सियासी वापसी के तौर पे आवाम को दिखाया जा रहा है। कोई ये कह रहा है जी हमने बलूचिस्तान के अंदर इतने किलोमीटर सड़कें बना दी हैं, कोई ये कह रहा है जी पिछली गवर्नमेंट जो थी उसने पंजाब को फोकस किया तो पंजाब के अंदर उन्होंने इतनी सड़कें बनाई, कोई कह रहा है जी हम मुल्क के अंदर जो है वो हेल्थ का सिस्टम लेके आ रहे हैं, कोई कह रहा है जी हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया तो उससे जनाब वाला बहुत सारे लोगों की जो वो वेलफेयर में इजाफा हो रहा है, कोई कह रहा है जी हम इस मुल्क के अंदर ऐसा सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं कि जिससे लोग जो है एक ही दिन के अंदर चांद के ऊपर चले जाएंगे, कोई ये कह रहा है जी हम अपनी माशी पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिससे अमेरिका से लोग जो पाकिस्तान के अंदर आके नौकरियां करेंगे, यूरोप से लोग पाकिस्तान के अंदर आके नौकरियां करेंगे, गल्फ से लोग आके पाकिस्तान के अंदर नौकरियां करेंगे। नहीं बात हो रही तो इस इश्यू पर बात नहीं हो रही कि हमने इन 3.5 सालों में क्या किया आवाम के लिए। क्या हम इन्फ्लेशन में कमी लेके आए? क्या हम पॉवर्टी के अंदर कमी लेके आए? क्या हम इंटरेस्ट रेट जो है उसमें कमी लेके आए? क्या हम एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें इजाफा किया? नहीं बात हो रही तो इन इश्यूज पर बात नहीं हो रही, बाकी हर एक इश्यू पर बात हो रही है। मैंने जितना पढ़ा थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री देखें अपनी, तो उसमें मुझे एक ही बात कॉमन नजर आई है कि हर आने वाला हमारा प्राइम मिनिस्टर या कुछ चांदे को निकाल के हर एक ने कोशिश सिर्फ यही की है कि मेरे 5 साल पूरे होने चाहिए, मेरे 5 साल पूरे होने चाहिए और मेरे 5 साल पूरे होने चाहिए। और इन 5 साल पूरे होने के चक्कर में अवाम का जनाबे वाला तेल निकल गया है। आज आप बिजली का कोई बिल उठा के देखें तो उसमें 60 to 70% जो बिल के अंदर अमाउंट है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की है। अब जाहिर सी बात है ये तेल लोगों ने तो नहीं खाया, तो इतने दूर अंदेश हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि जो नेसेसरी चीजें हैं लोगों की और जिनके बगैर लोग बच नहीं पाएंगे उसी के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दो। मिनी बजट जिसकी बड़ी तैयारी की गई थी और 360 अरब की नए टैक्सेस, उसमें सब्सिडीज भी शामिल थी, उसको जिसको खत्म करने के लिए कहा गया था। और आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर कितनी अशियां हैं जिनके ऊपर तकरीबन सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है। इससे क्या अवाम की कोई फलाह बहबूद में इजाफा होगा? क्या इससे इन्फ्लेशन में कमी आ जाएगी? क्या इससे पॉवर्टी में कमी आ जाएगी? ये वो सारी चीजें हैं। आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि जिस मुल्क के अंदर IMF ने पांव रखा है, गो के वो हमारी डिमांड के मुताबिक पांव रखा है। IMF हमें घर आके ये नहीं कहता कि आप कर्जे ले लें मुझसे, वर्ल्ड बैंक भी हमसे ये नहीं कहता कर्जे ले लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी हमसे नहीं कहता कर्जे ले लें, क्योंकि हमारे खर्चे इतने ज्यादा होते हैं। तो हम समझते हैं कि हम हैं 5 साल तो हम ये याशी के साथ ये वक्त गुजारे ताकि कल को हमारे दिल में चाह ना रह जाए कि यार हम ये ना करते तो ये हो जाता। तो इसलिए हम लेक्चर भी बहुत ज्यादा देते हैं कि ये सादगी अपनानी चाहिए, लेकिन नहीं सादगी कहीं अपनाई जा रही। तो हुकाम बाला के जो ईवान है उसमें मेरे ख्याल में सादगी नहीं अपनाई जा रही। तो उसका जब बोला अगर हम कसूरवार इसको ठहराएं IMF को, तो मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ जाऊंगा, क्योंकि IMF हमारे कहने पे
उसने पाकिस्तान को कर्जे दिए। वो एक अलग बात है कि हमने $6 अरब के बदले उनको सब कुछ ही लिख के दे दिया कि ठीक है जी आप हमारे स्याह सफेद के मालिक आप ही हैं। तो मिनी बजट के साथ साथ आपको पता है सेंट्रल बैंक की जो इंडिपेंडेंस थी वो कैबिनेट में जाकर चीजें जो है थोड़ी सी रुक गई। और मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता कि शायद ये सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस जो है वो क्या कहते हैं उसका पास होगा। लेकिन हम लोग भरपूर तैयारियों में लगे हुए हैं कि मिनी बजट जो है उसको ही पास करवाया जाए और सेंट्रल बैंक जो है उसकी इंडिपेंडेंस की जो बात हमने की है वो उसकी मंजूरी कैबिनेट से ली जाए। आजकल हमारा जोर जो है वो जनाबे वाला सिर्फ इस चीज के ऊपर है। उसकी वजह ये है कि हम ये देख रहे हैं कि 12 जनवरी से पहले हमें ये मिनी बजट भी पास करवाना है। 12 जनवरी से पहले हमें सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस जो है उसको भी अप्रूव करवाना है, क्योंकि अगर हम ये 12 जनवरी से पहले नहीं कर पाते तो शायद IMF जो है हमें अगली किस्त का जो कर्जा है वो ना दे। और चूंकि अब कर्जा अगर नहीं मिलेगा या वो अगली किस्त नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात में परेशानियां होंगी, क्योंकि हम आज भी नहीं संभल पा रहे। हम आज भी ये बातें करते हैं कि हम थोड़ा सा मुआशी तौर पर संभलते हैं फिर डॉलर ऊपर चला जाता है। मुझे बताइए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, आप गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, पाकिस्तान को गवर्न कर रहे हैं और आपको इस तरह के मैं तो मानी के बयान समझूंगा बयान दें तो बड़ी हंसी आती है। और जब फिर आपका लीडर इस तरह के बयान दे तो इसका मतलब ये कि पीछे बहुत कुछ पक रहा है। आप कितना को मुआशी तौर के ऊपर संभल गए हैं कि जिसकी वजह से आप नुकसान जो सारे का सारा इल्जाम है वो डॉलर को दे रहे हैं। पहले ये था आप ये कह रहे थे जी पिछली गवर्नमेंट का किया जा रहा है जो हमें गुस्से में मिला है, बात समझ में आती है। आपने कहा जी हम चूंकि पिछला कर्ज जो है वो चुकाने के लिए नए कर्जे ले रहे हैं, ये भी बात यहां तक समझ में आती है। लेकिन आप बता दीजिए कि आपने इतने कर्जे लिए, आपने इतना मुल्क को अच्छे तरीके से चलाया कि आपके पास मुलाजमी को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, वो भी पैसे आपको बारो करने पड़ रहे हैं। अब ये कौन सा नया इल्जाम है जी कि जो ही हम माशी तौर पर थोड़ा संभलते हैं तो जहां पे बोला डॉलर ऊपर चला जाता है। ये आपकी गवर्नमेंट है, आपका मुल्क है और जाहिर सी बात है आपने ही देखनी ये चीजें। और आपकी नाक के नीचे डॉलर की कीमत जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो आप अपनी जो मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं उनको रेगुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं ये कह रहे कि आप एक्शन में आए। और ये देखें डॉलर जो है उसकी कहीं कोई लीकेज हो रही है बहुत ज्यादा। क्या वजूहत है जिसकी वजह से हमारे रुपए को आए दिन डॉलर जो है वो जूते मार रहा है। और मेरे ख्याल में वो जो मेरी एक प्रेडिक्शन थी कि हम 200 तक चले जाएंगे उसके हम करीब पहुंच चुके हैं। तो हमारी पॉलिसियों का ये हाल है। कोई बंदा ये परेशान नहीं है इस बारे में कि जो पॉपुलेशन जैसा इश्यू है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए या लोगों को तरगीब दी जाए या उसके लिए आने वाले वक्त के अंदर जो उसके मसाइल हैं, उस आबादी के बढ़ने की वजह से जो मसाइल होंगे उनको कैसे निपटा जाए। क्या हमारे पास अभी तक हमारा हाल ये है कि 2020 का जो हमने प्लान बनाया था उसको बरामद नहीं हो सका। और हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि 2050 तक क्या हम पॉपुलेशन जैसा इशू जो है उसको कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बस हमें सिर्फ एक ही चीज जो खाए जा रही है जो मैं देख रहा हूं, और बिल्कुल हम ये नहीं देख रहे कराची की आबादी बेतहाशा बढ़ गई है। वो मुझे लगता है शहर जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और इसी तरह जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, लाहौर जो है दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों में शुमार उसका होने लगा है। क्या ये अलार्म तो नहीं है हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से कि हम कोई सोचें, सर जुड़ के बैठें, कोई मसाइल का हल निकालें। लेकिन नहीं, हमें सिर्फ अपने 5 साल जो हैं वो पूरे करने हैं और वो हम पूरे करेंगे जैसे तैसे भी है। क्यों? हमें इसके बाद कंसर्न नहीं है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। हमें सिर्फ ये कंसर्न है कि ये भी 5 साल की ड्यूरेशन पूरी करेंगे और हमें अगले 5 साल भी चाहिए। मतलब कि आप लोगों से मांग रहे हैं कि भाई साहब हमें अगले 5 साल चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप लोगों को बता रहे हैं कि अगले 5 साल भी हमारे हैं। तो आप ये देखें कि पिछले 3.5 सालों में क्या किया, कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आप पेश कर सकेंगे जिसकी बिना के ऊपर मैं कहूं कि वाकई मुआशी तौर पे थोड़ा सा संभाला आया था। लेकिन डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से वो जो मुआशी ग्रोथ थी वो हमारी खत्म होगी। कतन कहीं पे नहीं, बल्कि अब आपके अपने लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि हुक्मरान जो हैं उनको मुआशियत पर तवज्जो देनी चाहिए, अवाम को जलील ना करें। ये आपके एक बड़े लाडले कारकुन थे जिन्होंने ये कहा है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा। और साथ में ये भी कहा है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसियां हैं वो कितनी कामयाब हैं वो मीडिया भी जानता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, इसको मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो सिमिलरली मैं ये भी कह रहा हूं कि कितनी कामयाब है पॉलिसियां ये वो जब हमारी गवर्नमेंट भी जानती है, गवर्नमेंट के लीडरान भी जानते हैं और जो वुज़रा हैं वो तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और अगर उससे भी आप पूछें तो जो अवाम है वो तो बहुत अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि कितनी पॉलिसियां की कामयाब हुई हैं। सिवाय बातों से या
स्वाय नारों से, स्वाय दावों के, और मुझे तो कुछ देखने को नजर नहीं आ रहा। अब तो जनाब वाला मैंने जब कहा था आपको कि अब मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो 25 से 30% तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो महंगाई है उसकी शरह तकरीबन 19.83% हो चुकी है। मुल्क की जाहिर सी बात, ये हफ्ते की रिपोर्ट आती है, लेकिन हमें तो इन्फ्लेशन जो है वो डेज के हिसाब से इफेक्ट कर रहा है, तो हम तो वो बात करेंगे। और जो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि इन्फ्लेशन 25 से 30% तक है, तो मैं अभी भी उसके ऊपर कायम हूं। और आने वाले चंद दिनों में देखिएगा ये गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट होगा कि वाकई इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इस कदर है। जहां तक ये बात करते हैं शोबों की, जहां तक ये बात करते हैं हम जी, हर शोबे के अंदर हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे। वो कितने रिफॉर्म्स लेके आए वो भी आपके सामने है। इनके जो हालात हैं वो देख लें आप। रेलवे के अंदर इस गवर्नमेंट के दौरान 1 खरब 19 अरब का नुकसान हुआ है, जिसमें 57 ट्रेनें बंद हुई हैं और 455 हादसा हुए हैं। अब उन हादसा के अंदर जाहिर सी बात जानी नुकसान भी हुआ, उन हादसा के अंदर माली नुकसान भी हुआ। क्या कोई वजीर इस रेलवे से मुतल्लिका इन चीजों को ओन करने के लिए तैयार है? कोई बंदा तैयार नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा अच्छा हमारे पास क्या कहते हैं जवाब है कि ये सारा कुछ जो हमें वुरसे में मिला है ये पिछली गवर्नमेंट्स का मिला है। सवाल वही पैदा होता है कि ठीक है, वुरसे में तो आपको सब कुछ मिला, लेकिन आपने इन 3.5 सालों में क्या ठीक किया? जहां तक बात हमें कहा जाता है कि जब पाकिस्तानी कौम, क्या आप समझ देंगे पाकिस्तान को आपने एक कौम में छोड़ रखा है? नहीं, कौम को आपने मुख्तलिफ फिरकों में बांट दिया। कौम को आपने सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान के हिस्सों में बांट दिया। कौम को आपको इकट्ठा करके रखते तो शायद कौम इकट्ठी हो जाती, और फिर आपको ये जो अभी मसाइल हो रहे हैं, शायद कौम को आप इतना कुछ देते तो कौम आपकी एक रिक्वेस्ट के ऊपर इकट्ठी हो जाती। कैसे कि आपको याद है मेरे ख्याल में साउथ कोरिया में एक बैंक जब बोला वो दिवालिया हो गया था, तो उस बैंक को लोगों को जब पता चला कि ये बैंक दिवालिया होने जा रहा है, तो पूरी कोरियन कौम जो थी वो उस बैंक के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई थी कि हम अपना बैंक जो है इसको दिवालिया नहीं होने देंगे, और उन्होंने बैंक को बचाया। इसी तरह आज क्या हुआ है कि टर्किश प्रेसिडेंट की आवाज पर उन्होंने ये कहा कि जितने टर्किश लोगों के पास गैर मुल्की करेंसी है उसको मुल्की करेंसी में तब्दील कर दें। तो तकरीबन एक दिन के अंदर टर्किश अवाम ने $900 मिलियन को टर्किश लीरा में चेंज किया है, और उसका फायदा ये हुआ है कि जो टर्किश लीरा अगेंस्ट डॉलर था उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ। हफ्ते के आगाज में टर्किश लीरा मुल्की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर था। $1 टर्किश लीरा के बराबर था, जो इस $9 मिलियन को टर्किश लीरा में कन्वर्ट करने के बाद $1 का रेट 11.8 लीरा पर बंद हुआ। तो अगर इसको थोड़ा परसेंटेज में देखा जाए तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि टर्किश प्रेसिडेंट की एक आवाज के ऊपर लोगों ने जो $900 मिलियन टर्किश लीरा में चेंज किया है, उसकी वजह से टर्किश लीरा की वैल्यू 50% बढ़ गई है। ये होती है कौम और ये होते हैं लीडर। अल्लाह ताला हमारे लीडरों को हिदायत फरमाए और उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। दिसंबर का महीना है, बड़ी ठंड है, तो कॉफी का इस्तेमाल कीजिए।